हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। जैसे सबको पता होगा कि जीजा के 2 वीडियो आज के आ गए। एक में तो वही रिप्लाई था और दूसरे में ये कोर्ट में गए थे, वहाँ से आने के बाद ये गाड़ी में बैठ के एक वीडियो बनाया वो था। और उससे पहले इनका कुछ वीडियो 6 घंटे पहले कुछ आया था, तो वो वीडियो में तो इनका रिप्लाई था। तो जैसे इन्होंने कहा था कि क्या फ़ायदा चिड़िया चुग गई खेत, तो उसके जवाब में प्रीतो का वीडियो आया था कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो जैसे प्रीतो का कहना वही था कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है तो हम वहीं पे खाएंगे और हमारी नसीब में यही है। और हमने अगर आपकी गलतियाँ माफ़ कर दी है तो आपकी इतनी बड़ी गलती हमने माफ़ कर दी है, तो आप भी हमारी गलतियाँ माफ़ कर दो। मगर यहाँ पे जीजा है जो माफ़ी के मूड में नहीं है। जैसे वो अपनी वही बात पे अड़े हुए हैं कि भाई माफ़ी नहीं है, और जो मुँह इन्होंने कर लिया है वही है, ये वापस नहीं है इस रिश्ते में जुड़ना चाहते। उसके बाद हुई है जीजा की वीडियो की शुरुआत डेली रूटीन के बाद, कि इनका कहना है कि भाई मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला, और किस बात की माफ़ी, गुनाहों की माफ़ी नहीं होती है। और अब ना ही माफ़ी मांगेंगे, ना ही किसी को माफ़ करेंगे, क्योंकि माफ़ करने वाले हम होते कौन हैं, और माफ़ी हमें किसी से मांगनी नहीं है। और यहाँ पे जीजा कहते हैं कि इन्हें पता नहीं था कि इनके साथ ऐसा गलत हो रहा है। किसी ने इन्हें कमेंट करके पूरी लिस्ट बताई कि देखो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। वो देखने के बाद जीजा को पता चला कि गलत तो मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ अब तक गलत हो रहा था, मैंने तो किया ही नहीं था कुछ। तो भाई देखिए, इनका कहना है कि गलत इनके साथ हुआ है, वो किसी और ने इनको बताया, इनके सब्सक्राइबर ने इनको बताया कि आपके साथ गलत हुआ है। देखिए भाई, ये कहते हैं कि इनके वीडियो फेक होते हैं, या वो कहती है कि यहाँ पे सब सच नहीं होता। सच्ची बात है, यहाँ पे सच नहीं होता। अगर ये कहते हैं कि हमें तो पता नहीं था, मेरे साथ गलत हुआ था, जब किसी के साथ गलत होता है ना, तो कोई और आके उसे नहीं बताता है कि भाई तुम्हारे साथ गलत हुआ है, ये देखो ये चीज़ें भी तुम्हारे साथ हुई थी। ये कोई और आके नहीं बताता है, उसका दिल उसे बताता है। जो झेलता है अपने ऊपर, उसे पता होता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसके ऊपर क्या क्या गुजरी थी। उसका दिमाग उसे उस चीज़ के लिए तैयार भूलने नहीं देता है। उसे हर पल कोई भी ऐसी चीज़ जब सामने आती है, उसे याद आ जाता है कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई थी, मेरे साथ किसी ने ऐसा किया था। उसके लिए सब्सक्राइबर की या किसी और की ज़रूरत नहीं रहती बताने के लिए कि भाई तुम्हारे साथ देखो ये हुआ था। और वो बंदा कहेगा हाँ मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ऐसी गलतियाँ हुई थी। नहीं, वो तो दिल ही चीर चीर के कहता है आपको कि आपके साथ ये गलत हुआ था। और बीता होता हो, जो जिसके ऊपर कुछ बीता होता है ना, उसका दिमाग उसे वो चीज़ें भूलने नहीं देता। उसे बार बार वो चीज़ें आती है कि किसी ने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरी शराफत का, मेरी अच्छी चीज़ों का, मेरे अच्छे व्यवहार का किसी ने फ़ायदा उठाया है। वो उसका दिल ही कह देता है, कोई और आके नहीं कहता। और कोई और आके कहेगा और आप कहते हो हाँ हाँ मेरे साथ ये हुआ, तो आप गलत हो। ऐसा नहीं होता है। जो बीतता है उसे ही पता होता है कि क्या उसने मेंटली सहा है और क्या फिज़िकली सहा है, क्या दिल से सहा है, क्या कैसे सहा है, उसे ही पता होता है। कोई और आके नहीं बताता है उसे कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, देखो तुम्हारे साथ ये हुआ था। और ऐसे कोई आके आपको बताता है कि तुम्हारे साथ ये हुआ था, और वो कहेगा कि हाँ मेरे साथ हुआ था, तो वो बंदा कान का कच्चा है, उसे कोई इजीली बना सकता है। और यहाँ पे जीजा अपनी बात रखने पे आए हैं। इन्होंने अब भी वीडियो में कहा था कि मेरे साथ तो 3 साल, अब ये दोनों वीडियो का कंबाइंड है कि मेरे साथ तो 3 साल से ऐसा हो रहा है, मैंने 3 साल से सारी चीज़ें सही हैं मेंटली और सोशल मीडिया पे, जो कि सब पता है सबको कि वो चैनलों के थ्रू जो बातें होती हैं, जो वो सब मेरे साथ हुआ है। और मैं तो आज भी अगर आंसर कर रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ तो अपनी मर्यादा में रहकर। अब मर्यादा की बात ये जीजा कर रहे हैं, जो भूल गए कि कुछ टाइम पहले इन्होंने क्या किया था। कुछ दिन पहले ही जाएं, ज़्यादा दूर तो जाएंगे ही नहीं। कुछ टाइम पहले की ही बात करें, जब इन्होंने एक तो किसी और के ऊपर, जब वो औरत ने कुछ गलत किया था, तब इनकी लैंग्वेज हमने सुनी थी
कि क्या लैंग्वेज थी कि वो औरत नागिन है, डायन है, ये है वो। चलिए तब किसी को भी गुस्सा आता है क्योंकि वो उससे अपने बच्चे के साथ कुछ ऐसा कर दिया। मगर जब उससे पहले जाए तब इन्होंने क्या लैंग्वेज यूज़ करी थी कि मैं ये पेसफुली, इनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, क्या सभ्यता वाली लैंग्वेज ये यूज़ करते हैं ऐसा कहते हैं। कुछ टाइम पहले जब इन्होंने वीडियो बनाया था तब इन्होंने क्या क्या, किसी के बाप का क्या जाता है, अगर मेरी बहन यहाँ पे है, रह रही है, तो किसी के बाप का क्या जाता है। ये चीज़ें इन्होंने किसे कही थी वो भी सोचिए। ये सभ्यता वाली बात, ये गाली गलौज नहीं करते, ये सभ्यता वाली भाषा है। और उससे पहले, उससे 1-2 दिन पहले ही जब बहन आराम से मम्मी को पराठा बना के खिला रही थी तब ये जीजा आए थे संस्कारी बातें सिखाने के लिए कि ससुराल के साथ ऐसे रहना चाहिए, ससुराल वालों के साथ वैसे रहना चाहिए, नहीं तो कुछ लड़कियां तो ऐसी होती है जिन्हें सिर्फ मतलब होता है सास की सेवा नहीं करनी है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपनी बातें वहाँ पे पहुँचानी है। और तो फिर शादी किस लिए की, सिर्फ सोने के लिए की। ये है इनकी सभ्यता वाली लैंग्वेज। सभ्यता की लैंग्वेज की बात करते हैं कि ये तो अपने शब्दों को वो करके बोलते हैं, ऐसा इन्होंने अपने अगले वीडियो में कहा था। और इनका कहना है इनके साथ अत्याचार हुए, इतने टाइम से ये टॉर्चर सहन है, इतना इन्होंने सहा है, इनके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगे हैं, वो हुआ है। उसके साथ क्या हुआ सोशल मीडिया पे, ये भी तो सोचो। प्रीतो के साथ क्या हुआ सोशल मीडिया पे, वो चीज़ें सोचो। क्यों इतने सारे चैनल खड़े किए गए थे, और एक चैनल तो परमानेंट चैनल है जो रोज लाइव करता है, जो चैनल परमानेंट चैनल है, उस पर क्या हुआ, उसके में क्या क्या बातें हो रही थी उसके बारे में, उसने कुछ नहीं सहा तो सिर्फ इन्होंने, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं सारे, इन्होंने सब सहा है। लोग इनके बारे में जो चैनल वाले हैं बातें करते, अच्छा ठीक है उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी, मगर उन्होंने जो बातें कही उसमें से कितनी तो सच हुई। और फिर प्रीतो का भी तो सोचो, अगर जीजा की साइड सोचना है कि इनके साथ ये हुआ, इनके साथ वो हुआ, इनके साथ अत्याचार, और सोशल मीडिया पे इतने चैनल बने और इनके बारे में ऐसी बातें की, तो इन्होंने क्या किया, दूसरे जो चैनल बैठे हैं वो भी तो प्रीतो के बारे में या प्रीतो की फैमिली की कितनी धज्जियाँ उड़ाई, जहाँ पे जीजा कहते हैं मेरी माँ के बारे में बुरा बोला गया, मेरी बहन के बारे में, मेरे बारे में ऐसे ऐसे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगे, एलिगेशन लगे, सारी बातें की थी इन्होंने। जो इनके खिलाफ चैनल खड़े किए गए हैं प्रीतो के खिलाफ, वहाँ पे क्या क्या बातें हुई, उसके दिमाग पे कुछ असर नहीं हुआ होगा उन बातों का कि भाई ये लोग बैठ के मेरे कैरेक्टर पर उंगलियां उठा रहे हैं, उसको कुछ फील नहीं हुआ होगा। जैसे इनको फील होता है कि इनके बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो मेरे बारे में बोला, मेरे परिवार के बारे में बोला, हम लोग सहन करें, उसने और उसके परिवार में सहन नहीं किया, क्या क्या बोला, यहाँ तक कि एक लड़के को लाके बिठा दिया गया कि ये इसका आगे का बॉयफ्रेंड है, तीसरा वाला, अब चौथा वाला, और वहाँ पे बैठ के बातें होती है, चौथा वाला वो है, पांचवा वाला वो, क्या समझ के रखा था एक लड़की को। और ये कैसे इल्ज़ाम थे इनके, एक लड़के को बिठा दिया और कह दिया गया कि ये इसका बॉयफ्रेंड है, नहीं बीती होगी उसके ऊपर और उसके परिवार के ऊपर कुछ, और कहते हैं कि चलिए ये गलत है, हमने जान लिया है ये कैसी लड़की है, ये पल पल बदलती है, ऐसा जीजा का कहना है। और ये घर बसाने वालों में से नहीं है, इसका मेंटली पेस ये है, अब हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते, ये सारी बातें। अगर वो घर तोड़ना चाहती थी, आज आपको पता चल गया वो घर तोड़ना चाहती थी, वो ऐसी है, किसी और के दिमाग से चलती है। अगर वो किसी और के दिमाग से चलती होती तो क्यों आपके दिमाग के हिसाब से नहीं चली, या कहो कि आपके दिमाग के हिसाब से चलने के बाद उसे अक्ल आ गई। किसी और के दिमाग के हिसाब से चलती है तो आपके दिमाग के हिसाब से क्यों नहीं चली, आपके साथ भी रही थी, और आप दूसरों से ज़्यादा तो आपके साथ उसका गहरा रिश्ता हो गया था। पति पत्नी का रिश्ता शादी के बाद दूसरों से छोड़ के उसके साथ ज़्यादा होता है, पति के साथ सारी बातें होती हैं, पति के साथ ही सैर होती है, वो सैर हुई थी। और अगर उसे इतना ही वो गलत थी, क्यों उसने आपके लिए इतना किया, क्यों हर बार आपके चैनल की प्रमोशन करती थी, हर वीडियो में आपके चैनल के बारे में बातें करती। इनको भी सब्सक्राइब कीजिए, इनके चैनल के बारे। आज भी जब उसने पुराने वीडियो जब ओपन करके रखे हैं तब उसमें आज भी वो चीज़ें लिखी हुई है,
@जीजा लिखा हुआ है इनके चैनल का नाम, नहीं हटाया है उसने। चाहती तो वो हटा सकती थी, वो भी चीज़ें उसने नहीं हटाई है। और अगर जिस लड़की को अगर ये सारी चीज़ें होती और वो दिमाग की ये होती वो होती, जिसे प्यार किया, ये चीज़ों की नहीं होती कदर या नहीं करना चाहती, वो इतना खर्चा करती क्यों? इनको आदमी तो उसने ही बनाया, क्या था इनके पास? ये अपनी हर चीज़ें सिर्फ मोबाइल से ही करते थे, मोबाइल तक ही सीमित थी। मगर उस लड़की ने इनको जीरो से लेके हीरो तक का सफ़र पूरा सिखाया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आज जब ये कहते हैं कि सब फेक है, तो ठीक है, अब हम भी फेक है, हम भी ये बातें करेंगे वो फेक है, आप भी फेक समझ लो और पीसफुल रहो। लोगों को कहा है, क्योंकि लोग भड़क रहे हैं तो कहते हैं पीसफुल रहो, और जो इनको समझाने जाते हैं कि भाई आप समझ लो कर लो, तो उनकी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि पहले तो मैं आप लोगों को पसंद नहीं था, तो अब आप लोग कैसे मुझे कहते हो कि आप उससे रिश्ता लगा? लोगों को क्या पड़ी है? और जब आप लोगों ने यहाँ पे रिश्ता बिगाड़ा, यूट्यूब पे डाला, तभी वो बातें हुई। प्रीतो ने तो 2 लाइक करके छोड़ दी थी। फिर ये सारी चीज़ें, एलिगेशन तो चलिए, आप पे जब इनके ऊपर केस हुआ, प्रीतो ने तो नहीं कहा था मैंने केस किया, किसने कहा? इन्होंने ही कहा। और कितने सारे रिप्लाई बना दिए उसके बारे में। कौन लाया सोशल मीडिया पे ये बातें दोबारा? यही लाए इनकी सच। अब लोग कहेंगे कि ये बेचारा इतना इमोशनल होके अपनी सारी बातें बताता है और आप जीजी के बारे में बातें करती हो। इन्होंने कितना किया है, कितना सहा है इन्होंने, ये गलत है? नहीं, ये भी सही है, मगर विश्वास कैसे करें? क्योंकि कुछ टाइम पहले ही आत्या जी की लाइव हमने देखी थी, उसमें इनकी आवाज़ सुनी थी, इनकी बातें सुनी थी, क्या क्या इन्होंने कहा था। और चलिए हम सोच भी ले एक बार कि आत्या झूठ बोलती थी, हो सकता है, मगर जब इन्होंने खुद ने लाइव की थी, लाइव में आके इन्होंने कहा था हाँ मैंने ऐसा कहा था, फिर कहा मेंटली मेरे से ये बातें निकलवा ली, मैं तो उसमें बोल रहा था, उसमें बोला, उसमें आप क्या बोल रहे थे? अपने परिवार की बुराई, अपनी पत्नी की बुराई, अपनी फैमिली की बुराई। यानी तब जाके आदमी को यकीन होता है कि प्रीतो जो कहती थी वो गलत नहीं था, वो सही था। कि भाई यहाँ पे ऐसी बातें, इसके खिलाफ चैनल खड़े किए गए हैं, इसके खिलाफ बातें होती हैं, और ये जीजा हैं जो अपने घर की बातें ये लोगों को बताते हैं, वहाँ पे मसाला प्रोवाइड करते हैं। और इन्होंने प्रीति को मेंटली प्रिपेयर किया था इन चीज़ों के लिए कि मेरी माँ बुरी है, मेरी बहन बुरी है। जब इन्होंने कहा था वो चीज़ें, तब विश्वास नहीं करेंगे कि चलो प्रीतो झूठ बोल। मगर आत्या जी के चैनल पर भी उनके कॉल रिकॉर्ड में, कॉल जो इन्होंने डाले थे उसमें ये बात आई। और उसके बाद जब जीजा खुद लाइव आए, अपनी मर्दानगी